कैसे हो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिटेल में इस चैप्टर को समझते हैं एक रिवीजन के तौर पर। तो सबसे पहले हम समझते हैं इस टॉपिक में हम क्या क्या कवर करने वाले, इस चैप्टर में कौन कौन सा टॉपिक हमें कवर करना है। तो सबसे पहले इसका एक इंट्रोडक्शन देख। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। देन देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। एंड थर्ड टॉपिक आता है हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी थ्रू द कॉरिडोर ऑफ टाइम। एंड नेक्स्ट है हमारा सब फील्ड ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। एंड इन सारे टॉपिकों के अंदर कुछ सब टॉपिक है, सभी को एक एक करके हम डिटेल वाइज समझेंगे और बड़े शॉर्ट टाइम पीरियड में हम पूरे चैप्टर को खत्म कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। हमने ज्योग्राफी को 2 सब पार्ट में डिवाइड कर रखा है इसको बेटर अंडरस्टैंडिंग से समझने के लिए, जिसमें हमने ज्योग्राफी को फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी के एस्पेक्ट्स पे डिवाइड कर रखा है। जिसमें हमारा जो फिजिकल ज्योग्राफी आता है ज़्यादा भी बिल्कुल फिजिकल एनवायरनमेंट के बारे में इसमें स्टडी करते हैं, जैसे कि हमारा एटमॉस्फेयर किस प्रकार से बना है, हमारा फ्लोरा फोना किस प्रकार से काम करता है और हमारे लैंडफॉर्म किस प्रकार से हैं, किस प्रकार से हमारा माउंटेन है, प्लेटो, इन सभी चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं। ये सारा किसके अंदर आता है, हमारा फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर आ जाता है। और वहीं हमारा जो आता है ह्यूमन ज्योग्राफी में हम सब कुछ पढ़ते हैं जो रिलेशनशिप है ह्यूमन बीइंग वर्ल्ड का, हमारे नेचर के साथ किस प्रकार से, हम नेचर से किस प्रकार से प्रभावित होते हैं, नेचर हमसे किस प्रकार से प्रभावित होता है, हम नेचर का किस प्रकार से यूज करते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं अपने ह्यूमन ज्योग्राफी के माध्यम से। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है हमारा ड्यूलिज्म में हम पढ़ेंगे एक ही थ्योरी के 2 कॉन्सेप्ट किस प्रकार से हो सकते हैं, जैसा कि हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसा कि हमारा नेचर है, या तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन नेचर को बिल्कुल पूरी तरीके से डिस्ट्रॉयड करके अपने बेसिक नीड्स को पूरा कर लें, या हम टेक्नोलॉजी और साइंस की मदद से नेचर का इस्तेमाल कर लें और फर्दर के लिए भी नेचर को हम कंजर्व करके रख सकें, जिससे हमारे आने वाला नेक्स्ट जनरेशन भी उसका अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहे और हमारा अर्थ भी सेव रहे। यहाँ पर हम 2 मेन ज्योग्राफर का डेफिनेशन समझेंगे, जिसको आपको किस ज्योग्राफर ने कौन सा डेफिनेशन दिया है। तो सबसे पहले आते हैं हमारे रेडजल, जिन्होंने डेफिनेशन दिया है जो ह्यूमन ज्योग्राफी है वो एक सिस्टमेटिक स्टडी है रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटी एंड द अर्थ सरफेस। सेकंड डेफिनेशन हमारा दिया गया है एलन सी सैम्पल के द्वारा, जिसमें इन्होंने कहा है जो हमारी ह्यूमन ज्योग्राफी है उसमें हम स्टडी पढ़ते हैं जो भी चेंजिंग रिलेशनशिप होता है अनरेस्टिंग मैन और अनस्टेबल अर्थ के साथ। ये जो डेफिनेशन है एलन सी सैम्पल के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है हमारा जो ग्रिफिन टेलर के द्वारा दिया गया। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस ज्योग्राफर थे जिन्होंने मिडिल पाथ या मध्यम मार्ग का कॉन्सेप्ट दिया था। इसमें उन्होंने हमें 2 आइडिया दिया था एनवायरनमेंट को यूज करने का। एक फर्स्ट था इसमें एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म और एक इसमें आता है न्यू डिटर्मिनिज्म। समझते हैं हम सबसे पहले एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, जहाँ पर इन्वायरमेंट का ह्यूमन एक्टिविटी, उसके कल्चर, उसके ट्रेडिशन पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, उसे हम और जितनी भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती है उस पर ज़्यादा हमारे नेचर का प्रभाव होता है, उसे हम इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म कहते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा न्यू डिटर्मिनिज्म जैसा कि हमें कहता है हमें नेचर का एक बैलेंस फॉर्म में यूज करना है, ना उसे बहुत ज़्यादा डैमेज करना और ना ही ज़्यादा उसे ऐसे ही छोड़ देना है। इसे हम न्यू डिटर्मिनिज्म के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा फील्ड एंड सब फील्ड ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। इसमें डिफरेंट पीरियड टाइम में और डिफरेंट अप्रोचेस दिया गया, जिससे हैं फील्ड ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी और इसके सब फील्ड्स। आपको ये टेबल शो हो रही होगी, इसमें से आप चलिए शुरू करते हैं। इसमें फर्स्ट आता है हमारा सोशल ज्योग्राफी। इसके अंदर देख सकते हैं आप बहुत सारे सब फील्ड हैं हमारे ज्योग्राफी के, जैसे इसमें कल्चरल ज्योग्राफी है, जेंडर ज्योग्राफी है, हिस्ट्रिकल ज्योग्राफी है और इसमें और भी सारे जिसे आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा अर्बन ज्योग्राफी, जिसका कोई भी इसमें सब फील्ड नहीं है। हमारा पॉलिटिकल ज्योग्राफी है 3rd नंबर का, जिसमें हमारे 2 इसमें ज्योग्राफी दी गया है। फर्स्ट हमारा इलेक्टोरल ज्योग्राफी एंड सेकंड हमारा मिलिट्री ज्योग्राफी। पॉपुलेशन ज्योग्राफी हमारा 4th है, जिसमें कोई सा भी इसके सब फील्ड नहीं है। एंड हमारा 5th आता है सेटलमेंट ज्योग्राफी, इसका भी कोई सब फील्ड नहीं है। हमारी इकोनॉमिक ज्योग्राफी आती है, जिसमें कि हमारे कुछ 4 या 5 सब फील्ड दिए गए हैं, जिसमें फर्स्ट इसमें देख लेते हैं ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्स। सेकंड है हमारा ज्योग्राफी ऑफ एग्रीकल्चर। 3rd है ज्योग्राफी ऑफ इंडस्ट्री। 5th है हमारा ज्योग्राफी ऑफ मार्केटिंग। 5th है हमारा ज्योग्राफी ऑफ टूरिज्म एंड 6th है हमारा ज्योग्राफी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ये हमारे इकोनॉमिक ज्योग्राफी के सब फील्ड्स हैं। आई होप दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रही होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।